हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अभिनताई जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सबको पता है हमारे चैनल आपकी बीएड कोर्स बेसिस 2025 की आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग देखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। एग्जाम का भी अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या दिया गया है? राम जो है बिंदु ए से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, और फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंचता है। अगर बिंदु ई अगर ई और बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु, ठीक है, अगर ई जो है बिंदु डी और सी का मध्य बिंदु है, तो बिंदु ए से ई तक की दूरी हमें बताना है, उसका कितनी तय की गई है, ठीक है। चलिए, पहले तो डायग्राम सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम, ठीक है। तो क्या बोला, राम बिंदु ए से जो है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बिंदु ए से 5 किलोमीटर चलता है। चलिए, सपोज यहाँ पे बिंदु ए लेते हैं, क्लियर सर को। 5 किलोमीटर चलता है, चलिए 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चलता है पूरब की तरफ, अपने बाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। अपने बाएं बोला है यानी कि उत्तर दिशा हो जाएगी, और 10 किलोमीटर, ठीक है। बाएं बोल के ऊपर गया है, यहाँ पे गया है 10 किलोमीटर, ठीक है। वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ने से पहले, ठीक है, वह फिर अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है। वो फिर अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। एक बायां ये हो गया, एक बायां इधर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। 2 मीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले, ठीक है, दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंच जाता है। बिंदु सी पर यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से क्या बोला है साथियों, यहाँ से बोला है दाएं। सी पर पहुंच गया, दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है। अब इसका अगर दायां देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से इसका दायां देखेंगे तो इसका दायां जो है साथियों ऊपर की तरफ होगा ना। ये तो आपका दक्षिण था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिण। चलिए, बिंदु सी पर पहुंच जाता है, ठीक है। दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंच जाता है, और दाएं मुड़ के यहाँ से दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ पे दाएं मुड़ के बिंदु डी पर पहुंचता है, 4 किलोमीटर चल के बिंदु डी पर पहुंचता है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक। सी को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, डी पे पहुंच गया। अगर बिंदु ई जो है डी और सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, बिंदु ई, ये जो ई है बिंदु सी और डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये आपका 2 किलोमीटर हो गया और ऊपर का 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बिंदु ए से ई तक की दूरी हमें बताना है। बिंदु ए से ई तक की दूरी उसके द्वारा तय की गई कितनी है, ठीक है। तो बिंदु ए से ई तक की दूरी हमें खाली बतानी है। तो ये आपका 5, ये आपका 10, 15, 15 और 2 17, ठीक है। 15 2 17, 17 और 2 19 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये फिर 2 हो गया और फिर आगे 2 हो गया। ये सबको जोड़ लेंगे, आपका 19 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, हाइड्रोजन। चलिए, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी आपकी अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आपकी सक्रिय गैस है, हीलियम, ऑर्गन और नियॉन आपकी सक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन आपकी सक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 10वां नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। एक है, 8 है, 216 है। एक है, 8 है, फिर 216 दे दिया है अचानक। ठीक है, एक से एक, फिर 8, फिर 216। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया है तो गुणे एक का क्यूब किया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया है तो गुणे दो का क्यूब किया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की गया है तो गुणे तीन का क्यूब। ठीक है, देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ गया, एक का क्यूब कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, जिसमें इसका गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ दो का क्यूब। ठीक है, दो का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों, दो तीन, दो दूनी के चार, चार दूनी के आठ, आठ में एक का गुणा कर दिया। ठीक है, आठ में एक का गुणा कर दिया, हमारा आठ आ गया। ठीक, उसके बाद आठ में क्या किया है, तीन का क्यूब, यानी कि 27 गुणे 3, 27 गुणे 8। ठीक है, 27 गुणे 8 किया है। तिंतली का 9 होता है, 9 3 का 27 होता है, तो 27 का गुणा 8 में कर दिया। ठीक है, क्लियर सभी को। तीन का क्यूब उठा के 8 में गुणा किया। अब क्या करेंगे इसमें, चार का जो क्यूब आएगा, चार चौको 16, 16 चौको 64, 64 में 216 का गुणा करेंगे। ठीक है, 64 में 216 का गुणा करेंगे, चार चौका चार छक्का 24, चार एकम चार दो आठ, और चार दूनी आठ, चार एकम चार दो छः होगा ना, यहाँ पे छः होगा। ठीक है, और उसके बाद छः, एक दो चार, 12 9 दो, 2 9 2 4, 2 9 2 4, हाँ, चार चौको 16, 16 चौको 64, 64 का 216 में अगर गुणा करेंगे, 64 का अगर 216 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, कुछ तो गलत हुआ है। 12 8 1 9 1 10, 8 1 9 10, 3 हो जाएगा। कुछ तो गलत हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हम्म, चार चौको 16, चौका 64, एक मिनट रुकिए। हाँ, वापस एक बार गुणा करके देखते हैं। 216, 64, चार छक्का 24, चार एकम चार दो छः, और चार दूनी आठ, छः चार का 36, अच्छा छः चार का 36 है, छः एकम छः, तीन 9 हो जाएगा, और छः दूनी 12। ठीक है, दो नौ 18, तीन एक, एक तीन दो चार हो जाएगा। ठीक है, एक तीन आठ दो चार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर, 1 3 8 2 4। क्लियर सभी को। यहाँ से हमें क्या हुआ है पता है, चार का क्यूब, पहले में एक का क्यूब हुआ, फिर दूसरे में दो का क्यूब का गुणा हुआ, फिर तीसरे वाले में तीन के क्यूब का गुणा हुआ, फिर चौथे वाले में क्या करेंगे, चार के क्यूब का क्यूब, यानी कि घन। ठीक है, घन का गुणा कर देंगे उसमें। तो एक का क्यूब एक होता है, एक का गुणा एक में किया तो एक आ गया। फिर अगले वाले में क्या किए, तो अगले वाले में हमने किया है दो का क्यूब, दो का क्यूब 8 होता है, आठ का एक में गुणा किए तो 8 आ गया। ठीक है, अब 8 में हम क्या किए हैं, तीन का क्यूब, तीन का क्यूब 27 होता है, 27 का 8 में गुणा करेंगे 216। अब 216 में क्या करेंगे, चार का क्यूब, चार का क्यूब कितना होता है साथी, 64 होता है, 64 को 216 में गुणा करेंगे तो 13,824 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 11 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है मजबूत है। ठीक है, कथन एक दिया गया है, चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। तो तर्क एक दिया गया, हाँ चीन जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, बात सही है।
ठीक है, पहला वाला कथन तो सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया? हाँ, इससे भारतीय उत्पादों में वृद्धि होगी। सो पर उत्तर देखिए, निम्न में से कौन सा तर्क मौजूद है? चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। कथन एक तो आपका सही है, हाँ चीन जो है मतलब पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन देता है, इसकी बात कही तो नहीं गई है लेकिन होता है। लेकिन यहाँ पे कहा नहीं गया है कथन में, तो ये वाला तर्क मजबूत तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, वैसे अगर प्रैक्टिकली देखें तो बात सही है कि हाँ जो चीन है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये बात सही है। लेकिन इस कथन में पाकिस्तान की बात कही नहीं गई है। ठीक है, हाँ इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, ये भी जो है कथन में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो दोनों ही तर्क आपके मजबूत तो नहीं दिख रहे लेकिन होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही कथन में जो है कहा नहीं गया है स्पष्ट रूप से, सिर्फ वहां पे कहा गया है कि क्या कहा गया है कि चीन में जो बने उत्पाद है उनको भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन किस लिए करना चाहिए वो हमें नहीं बताया। तर्क दिया कि हाँ चीन जो है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, हाँ इसलिए जो है इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी, ये भी आपका तर्क जो है मजबूत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक विशेष कोड भाषा में टिप माता इसका जो है ऑल आर वेलकम दिया गया, इसका आपका दे आर गुड दिया गया, इसका आपका दिया गया हु इज गुड दिया गया, और ओ हो टी पा का आपका दिया गया है दे वेलकम गुड। तो इस पीपल का हमें कोड निकालना है। ठीक है, पीपल का कोड निकालना है, पीपल यहाँ पे दिया गया है, पीपल के साथ क्या क्या आ रहा है, दे आ रहा है, गुड आ रहा है और वेलकम आ रहा है। तो चलिए, दे का कोड और कहाँ पे दिया गया, दे यहाँ पे दिया गया, दे यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है पहले वो देखते हैं, कौन कौन सा कोड हमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके साथ आपका गुड भी आ रहा है, देखिए गुड यहाँ पे भी है इसमें भी है, तो पहले इसको रहने दीजिए। अब पहले वेलकम का निकाल लेते हैं, वेलकम कहाँ दिया गया, तो वेलकम खाली यहाँ पे दिया गया। ठीक है, वेलकम का कोड पहले निकाल लेते हैं, वेलकम यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो वेलकम का अगर कोड निकालने जाएंगे, एक मिनट रुकिए, दिख नहीं रहा आप सभी को। ठीक, चलिए अब वेलकम का कोड निकाल लेते हैं। ठीक है, वेलकम का कोड अगर निकालते हैं तो इसमें कौन कौन सा कोड कौन कौन सा कॉमन आ रहा है वेलकम में, तो देखिए टी आई पी, टिप और टिप। ठीक है, यानी कि वेलकम का कोड हमारा हो जाएगा टी आई पी। ठीक है, तो वेलकम से ये कट गया, अब दे और गुड का बचा है। ठीक है, दे और गुड का बचा है, हमें पीपल का निकालना है ना। तो देखिए, दे और गुड इसमें कौन कौन से कोड कॉमन आ रहा है, तो यल्ले यल्ले दिया गया, यल्ले यल्ले हो गया। ठीक है, यल्ले यल्ले कट गया, यल्ले यल्ले गुड को काट देते हैं। ठीक है, और दे से और किसको काट देते हैं, कि गुड यहाँ पे भी दिया गया और किसमें यल्ले दिया है, यानी कि गुड का कोड आपका यल्ले हो जाएगा। ठीक है, गुड का कोड यल्ले हो जाएगा। अब बच्चा दे। ठीक है, दे, दे के साथ और कौन सा इसमें कॉमन दिया गया है, एचओ दिया गया है। ठीक है, यानी कि दे का कोड आपका एचओ हो जाएगा। ठीक है, दे का कोड आपका एचओ हो जाएगा। सिर्फ बचा पीपल, तो पीपल के साथ यहाँ पे ओडी दिया गया। ठीक है, तो पीपल का कोड आपका ओडी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर से को। ठीक है, वेलकम का कोड हमने निकाल लिया टिप, गुड का निकाल लिया एल, और दे का निकाल लिया एचओ, तो बचा है खाली पीपल। तो पीपल का साथ आपका कोड कौन सा बचा है, ओडी बचा है, तो ओडी जो है पीपल का कोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे। एक विशेष कोड भाषा में ए ओ जी वाई को जो है एफ जे एल टी की तरह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्किप को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ए ओ जी वाई तो आपका क्या लिखा गया है, ए से एफ हुआ है, यानी कि 6। ठीक है, 1 से 6 पे गया यानी कि 5 प्लस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओ से क्या हुआ है साथियों, जे हुआ है, ओ हमारा 15 पे, जे हमारा 10 पे, यानी कि यहाँ पे -5 हुआ है। और यहाँ पे जी से यल हुआ है। ठीक है, तो जी हमारा 7 पे, यल हमारा 12 पे, यानी कि 5 प्लस हुआ है। ठीक है, और वाई से हमारा क्या हो रहा है साथियों, टी हो रहा है। ठीक है, तो वाई हमारा कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। वाई एक्स वाई जेड, वाई हमारा जो है 25 पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपको -5 हो रहा है। ठीक है, तो +5 -5 +5 -5 की जो है श्रृंखला आपकी चल रही है यहाँ पे।
उसी प्रकार जो स्किप दिया गया है SKIP 19, यस जो हमारा 19 नंबर पर था, 19 और 5 24, 24 पे हमारा एक्स मिल जाएगा। एक्स से हमारा ए नहीं स्टार्ट है, ए नहीं, दो स्टार्ट दिए गए, ठीक है। ये हमारा +5 हो गया। कि हमारा जो है 11 नंबर पता है। 11 में से अगर -5 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 6। 6 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों, एफ मिल जाएगा, ठीक है। -5 करेंगे तो एफ मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिया गया है राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी निकालने की जरूरत तो नहीं है। 9 5 13, 13 पे हमें 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 हो जाएगा, 14 पे हमें एन मिल जाएगा। और पी से माइनस कर लेंगे, पी हमारा 16 पे -5 करेंगे तो आपका 11 पे हमें के मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उस सापेक्ष शब्द का चुनाव कीजिए जो ठीक पहले जोड़े की तरह दूसरे जोड़े से संबंधित है। तांबा का संबंध आपका निकल से दिया गया है, तो लाल मणि का संबंध किससे हो जाएगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए, तांबा का संबंध आपका निकल से दिया गया, उसी प्रकार लाल मणि का संबंध आपका नीलम से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, याद रखिएगा। तांबा का संबंध अगर निकल से दिया गया है तो ना लाल मणि का जो संबंध आपका नीलम से। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेगा, आपका 15 नंबर है। क्या दिया गया है, एक लड़के को इशारा करते हुए शकीला ने कहा, ठीक है। एक लड़के को इशारा करते हुए शकीला ने कहा, वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। हाँ? वो मेरे पति के बेटे का बेटा है। तो शकीला से उस लड़की का क्या रिश्ता हो जाएगा, मेरे पति यानी कि मेरे पति का बेटा यानी कि शकीला का बेटा खुद का बेटा हो जाएगा। बेटी का बेटा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, ठीक है। तो शकीला का उस लड़के से क्या संबंध है, तो शकीला जो है उस लड़के की क्या लगेगी, दादी लगेगी, ठीक है। जो सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। देखिए, शकीला के पति के बेटे का बेटा, शकीला का बेटा यानी कि शकीला के पति का बेटा यानी कि खुद का बेटा, बेटे का बेटा आपका क्या हो जाएगा, पोता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोता दादी का संबंध है। शकीला का उस लड़के से क्या संबंध है, शकीला जो इस लड़के की दादी लगेगी, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। चलिए बताइए। तो देखिए, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। तो छह आपके जो छोटे छोटे वृत्त दिए गए। यहाँ पे त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं, तो त्रिभुज में आपके तीन बिंदु दिए गए। यहाँ पे आपके चतुर्भुज दिया गया है, तो चतुर्भुज में एक दो तीन चार दिए गए। ये आपका पंचभुज है, एक दो तीन चार पांच, लेकिन यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं चार दिए गए, तो ये वाला भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। देखिए, 582 है, 612 है, ठीक है। 582, 612, 594, 624, 606 और 603 और 618 असंगत ढूंढना है हमें, ठीक है। असंगत ढूंढना है इसमें से। तो असंगत की अगर बात करेंगे तो सभी के सभी तो सम संख्या दी गई है, इसमें कम ज्यादा की बात भी नहीं की गई है।
एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, 582 से 594 जाएंगे, ठीक है। 594, 582 से 594 अगर देखा जाएगा साथियों तो 12 का अंतर है, ठीक है। 594 माइनस अगर 582 करते हैं तो आपका आता है 12 का अंतर, ठीक है। और 594 से 606, ठीक है। 594 प्लस सबका 12 करते हैं तो 606 होता है, ठीक है। और 606 प्लस 12 करेंगे, ठीक है। 606 प्लस 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 618, ठीक है। यानी कि सब में आपका 12-12 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है सब में 12-12 प्लस हो रहा है। 612 से 624 12 प्लस हो रहा है। 624 से 638 जाएंगे तो यहाँ पे आपका 14 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका असंगत हो जाएगा यहाँ पे पद, ठीक है। यहाँ पे आपका 14 प्लस कर दिया है, इसमें 12 प्लस किया है, ठीक है। इसमें आपका 12 प्लस किया है, इसमें आपका 12 प्लस किया है, ठीक है। इसमें भी आपका 12 प्लस किया है, प्लस यहाँ पे आपका इसने 14 प्लस कर दिया है। तो ये वाला जो है 638 वाला पद आपका यहाँ पे असंगत दिया गया है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल में पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।